हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश। जस्ट फॉर मैथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा औसत या एवरेज। ठीक है, औसत होता क्या है भाई? जब भी दो चीज़ को हम कंपैरिजन में लेते हैं, जैसे आपके नंबर 100 आए और आपके फ्रेंड के भी नंबर 100 आए। ठीक है, कितने हो गए भाई? 100 + 100 हो गए आपके 200। जब आप औसत निकालते हो ना, तो जितने नंबर दिए होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं जो भी आपकी क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? 200 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं हो जाएगा 100, जो कि आपका औसत हो जाएगा, आपका और आपके दोस्त का। इसी चीज को हम क्या करेंगे? फॉर्मूले पे देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? एवरेज होता है हमारा। एवरेज या आप बोल सकते हो आप औसत। ठीक है, क्या होता है भाई? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटीज भी बोल सकते हो, और नीचे आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटीज। हिंदी में बोलते हैं मात्रा राशियों या मात्राओं का कुल योग। और डिवाइड में आता है राशियों या मात्राओं की कुल संख्या। ठीक है, इसे कैसे लिखते हैं? देखिए, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 12, 15, 18, 21 और 28 कि मेरे को इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा? देखिए, मैं इन सबको ऐड करूंगा, क्योंकि बोला यही है भाई, अगर आपको एवरेज निकालना होता है किसी भी चीज़ का, तो क्या करते हैं? सबको, जितनी भी क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं उनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम भी यहाँ पे ऐड करेंगे 12, 15, 18, 21 और 28। और कितने नंबर हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर है तो नीचे लिख देंगे हम 5, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटीज भी आना है, तो वो भी लिखेंगे भाई हम। अब ये कितना होता है भाई? 12 और 18 कितना होता है? 30 होता है। 30 होता है। 30 और 15 45 होता है। 45 और 1 कितना होता है? 46। 46 और 20 66 होता है। 66 और 30 कितना होता है? 66 और 30 होता है आपका 96। 96 में से 2 गया तो मेरा हो गया 94, यानी कि ऊपर वालों को जोड़ के मेरा आएगा 94 और नीचे वाला है मेरा 5। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, 5 वन जा 5 और ये जाएगा 5 वन जा भाई, इधर से 4 बचा 44 हो गया, 5 अट्ठे 40 होता है, हासिल बचा 4, डेसिमल लगाया, अब 40 हो गया, 5 चौक सॉरी 5 अट्ठे 40, यानी कि आपका एवरेज क्या आ गया भाई? 18.18 आ गया। मगर ये तो आपका बेसिक तरीका है ना, ये तो आपका बेसिक तरीका है। इसे इंप्रूव करने के लिए मैं क्या लूंगा? मैं दूसरा तरीका लिखूंगा, सेकंड वे। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा? मैं यहां पे एक एवरेज मानूंगा, लेट द एवरेज, कोई सा भी नंबर एक मान लीजिए जो आपको अच्छा लगता है अपनी तरफ से। ठीक है, मैं यहां पे मान लेता हूं बीच वाला नंबर 18, कि मैंने 18 मान लिया। अब क्या? एवरेज मेरा 18 हो गया भाई, औसत। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं देखूंगा कि ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, ये जो नंबर दिए हुए हैं आपके 5, ये कितने ज्यादा हैं या कितने कम है किससे? जो मैंने अपना औसत माना है। भाई ये मेरा 12 है, जो कि 18 से मेरा 6 कम होता है, लिख दूंगा भाई माइनस का 6। 15 है, वो मेरा 3 कम होता है 18 से। 18 है तो 18 की जगह दोनों सेम है तो 0 लिख दूंगा। 21 है जो कि मेरा 3 ज्यादा होता है, किससे? 18 से। और 28 है जो कि मेरा 10 ज्यादा होता है, किससे भाई? 18 से। ठीक है, और नीचे मेरा आएगा 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस वालों को एक साथ ले लेते हैं और प्लस वालों को एक साथ ले लेते हैं। मगर यहाँ पे कुछ अगर आपको लग रहा है कि कट सकता है तो काट दीजिए भाई। जैसे मेरा -3 से मेरा प्लस का 3 कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 6 और प्लस का 10 ये बच गए भाई, इसे यहाँ पे लिख लीजिए, माइनस का 6 प्लस का 10 और नीचे आ जाएगा मेरा 5। अब जब प्लस के 10 में से माइनस का 6 जाएगा तो क्या आएगा? मेरा 4 आएगा। कैसा भाई? प्लस का। क्यों? क्योंकि आपका 10 जो है बड़ा है, 10 बड़ा है ना, तो जो बड़ा वाला होता है उसके रेस्पेक्ट में क्या आते हैं? आपके साइन आते हैं। अब ये हो गया 5 वन जा 5। अब भाई ये तो जाता नहीं है, 4 तो जाता नहीं है, तो क्या लगाएंगे भाई? यहाँ पे हम लगाएंगे 0 और इधर लगाएंगे हम डेसिमल।
ठीक है। अब ये जाएगा 8 टाइम्स, तो यहाँ पे लगा देंगे 8 टाइम्स, यानी कि प्लस का क्या आ रहा है हमारा, प्लस का आ रहा है हमारा 0.8, 0.8 आ रहा है। अब जो मैंने एवरेज माना था ना, मैंने जो एवरेज माना था आपका 18, उसमें जो भी यहाँ पे आएगा मेरा, चाहे प्लस है तो प्लस करूंगा, माइनस है तो माइनस करूंगा, ठीक है। कर दीजिए प्लस का 0.8 और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये वाला जो तरीका है, मैं नहीं कहता ये बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट है भाई, मगर ये कहाँ पे दिक्कत देता है, जहाँ पे आपकी लंबी होते हैं ना, लंबी इक्वेशन होती है कि ज्यादा लंबे वो दे रखे क्वांटिटीज, तो आपको वहां पे ऐड करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। वहां पे आपकी हेल्प करेगा ये वाला तरीका, यानी कि सेकंड वे, ठीक है। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से और अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको ये अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल देख पा रहे हैं, एग्जांपल आपके सामने है 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है भाई, ठीक है। इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि सबको जोड़ दीजिए और जितनी भी संख्याएं, यानी कि 6 संख्याएं तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मगर मैं आपको सेकंड वे वाले से दिखाता हूं पहले कि सेकंड वे वाले से इसे कैसे करेंगे, ठीक है। मैं यहां पे दिखाऊंगा कि मैंने कोई सा भी एक एवरेज मान लिया, लेट द एवरेज, कि मैंने यहां से कोई सा भी एक नंबर एवरेज मानना चाहता हूं। अब देखिए एवरेज मानने के लिए आप मान तो कोई सा भी सकते हो, मगर मैं ये कहता हूं आपका जो जीरो के पास होता है ना, या जीरो वाले को ही क्या मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, मेरा दे रखा है जीरो वाला यानी कि 70, ठीक है। अब मैंने जब एवरेज मान लिया तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 70 से कितने ज्यादा है या कितने कम है, ठीक है। तो मैं करूंगा यहाँ पर भाई, पहले मैं देखूंगा 76 जो कि मेरा 6 ज्यादा है, और दूसरा है 48 जो कि मेरा 22 कम है 70 से, और तीसरा है मेरा 84 जो कि मेरा 14 ज्यादा है किससे, 70 से, और चौथा है मेरा 66 जो कि मेरा 4 कम है 70 से, और 70 का 70 है तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0, और 64 जो है वो है आपका 6 कम किससे भाई, 70 से। और ये कितने नंबर थे भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए आप 6, ठीक है। अब मैंने बोला था कि माइनस वालों को एक साथ कर सकते हैं और प्लस वालों को एक साथ कर सकते हैं, मगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो प्लस वाले जो कटेंगे उन्हें काट देंगे, जैसे माइनस का 6 प्लस का 6 भाई काट दीजिए, प्लस माइनस 0 होता है तो काट दीजिए। अभी देखिए माइनस का 4 और ये प्लस का 14 है, या तो आप माइनस वालों को एक साइड ऐड कर लीजिए, माइनस का 22 और माइनस का 4 कितना होता है भाई, माइनस का होता है 26, और प्लस का 14 है तो वो भी लिख दीजिए, और नीचे आएगा आपका 6। 26 में से जब 14 जाते हैं ना, 26 में से जब 14 जाते हैं तो आता है 12, और यहाँ पे साइन किसके हिसाब से होएगा, बड़े वाले के हिसाब से, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, माइनस का 2 आएगा। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में या एग्जांपल में क्या किया था भाई, जो भी आया था वो इसमें जोड़ दिया था या घटा दिया था। तो यहाँ पे क्या है आपका 70 एवरेज माना हुआ था, उसमें से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 68, ये हो गया मेरा आंसर। देखिए बहुत इजी है, आपको लग रहा है कि थोड़ा लेंदी है मगर ये उससे इजी है। और मैं पहले वाला तरीका दिखाता हूं जो आप फॉर्मूले बेस करते हो, फर्स्ट वे में क्या करते हैं हम भाई, सबको जोड़ते हैं, 76 48 84 66 और 70 और फिर 64, और फिर लिखते हैं नीचे जितनी भी नंबर्स होते हैं, यानी कि 6 नंबर थे तो 6 लिख दिए। अब इन्हें जोड़ेंगे, 6 8 14 14 और 4 18 18 और 6 24, 24 का और 4 कितना होता है, 24 और 4 होता है आपका 28, हासिल बचा 2, पीछे से ऐड कर लेते हैं, 8 8 7 15 15 और 6 23, सॉरी 15 6 21 21 और 8 29 29 और 4 33 33 और 7 कितना होता है भाई, होता है आपका 40। और इसे क्या करेंगे भाई, 6 से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 6 जा कितना होता है भाई आपका 36 होता है, 40 में से 36 गए तो कितना बचा आपका 4 बचा, जब 4 इधर होएगा तो ये 48 हो जाएगा, और 6 8 48 होता है। देखिए यहाँ पे तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ऐड कर दिया और जल्दी से हो भी गया भाई, मगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऐड करने में ना थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हुई ना तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। और इस वाले में क्या है भाई, इस वाले में आपको होगी नहीं प्रॉब्लम बिल्कुल भी, क्योंकि आपको ऐड नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है, और छोटे नंबर आएंगे घटा के, तो घटा के या जोड़ के जो भी आएंगे वो आपके छोटे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आप इस वाले तरीके से करिए, यकीन मानिए आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे, इस वाले तरीके से जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एवरेज एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है।
जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग और औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या, प्रथम 50, यानी कि यहाँ पे जो आपका प्रथम शब्द है ना, या बोल सकते हो आप फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग या योग और औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट में बोला गया आपका योग, या आप बोल सकते हो सम। ठीक है, जो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या होती है ना, यानी कि जो प्रथम प्राकृतिक संख्या होती है उनका योग का फॉर्मूला होता है आपका n+1/2। और यहाँ पे n जो है, n है आपका लास्ट टर्म, n जो है आपका लास्ट टर्म हो सकता है, या आप बोल सकते हो नंबर है। ठीक है, लास्ट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और लास्ट नंबर यहाँ क्या था, क्वेश्चन में बोला गया था 1 से लेके 50 तक। ठीक है, तो लास्ट क्या हो गया आपका, लास्ट हो गया आपका 50, और 50 यानी कि n में फिर आपको एक और ऐड करना है, और नीचे क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, 2 से जब मैं इस 50 को काटूंगा, 2 एकम 2, तो ये 25 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचा 25, और यहाँ पे बचा हमारा 51, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 एकम 25 होता है, और 25 पंजे 125, 25 125 और 2 127, यानी कि ये आ गया आपका आंसर। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है 1275 होता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है भाई औसत, यानी कि एवरेज या औसत। ठीक है, औसत का क्या फॉर्मूला होता है भाई, आपको पता है, मैंने अभी पहले बताया था सबसे पहले कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए सम तो ये आ गया है ना, सम तो ये आ गया कि हमारा सम ये था। अगर मैं इसके नंबर, मेरे को कितने नंबर दे रखे थे भाई, 50 दे रखे हैं। अगर मैं n+1/2 अगर मैं नंबर से डिवाइड कर दूं, नंबर है मेरे n से n डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा बचेगा क्या भाई, बचेगा मेरा n+1/2। यानी कि आपका औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिखूंगा, और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई n कितना था, n था आपका लास्ट टर्म यानी कि 50, और 50 + 1 कितना होता है 51/2, तो इसे कर देंगे 51/2, यानी कि होता है 25.5 या 25.5 आपका आंसर आ जाएगा, किसका, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखिए ये तो आपका फॉर्मूला बेस है, जो प्रथम संख्या जहां पे भी प्रथम लिखा होगा या फर्स्ट लिखा होगा वहां पे ही लगेगा ये। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी कभी ये भी हो सकता है ना कि 2 से लेके 20 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ या औसत बताओ, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे करेंगे ये वाला फॉर्मूला जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। यहां पे करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी कि जो पहला नंबर है, पहला क्या है भाई, प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट है आपका 1, और लास्ट क्या है जो आपका दे रखा है, यानी कि 50/2, और ये भी हो जाएगा 51/2, और ये भी भाई ये हो गया आपका आंसर। दोनों के दोनों आंसर सेम है। ठीक है, अगर आपको निकालना है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो भाई फॉर्मूला लगाइए ये वाला, और अगर आपको निकालना है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप ये वाला यूज कीजिए या ये वाला यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। मगर उसमें बोले अगर कि आपका 100 से लेकर 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, तो भाई हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। क्यों, क्योंकि पहला नंबर क्या दे रखा है आपका, बोला 100 से लेके 200 तक, और लास्ट नंबर हो गया आपका 200, तो इसे कर देंगे 2 से डिवाइड, और ये आ जाएगा आपका आंसर 150, कि 100 से लेके 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है भाई, वो होता है आपका 150। ठीक है, अब देखेंगे इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका प्रथम 119 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग और औसत कितना होगा। ठीक है, देखिए यहां पे भी पहले क्या पूछ रखा है आपका, प्रथम दे रखा है भाई, याद रखना ये प्रथम शब्द यानी कि फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे भी आपका क्या निकलवा रहा है, पहले वाले में निकलवा रहा है आपका सम, या आप बोल सकते हो योग।
किसका निकालना है, यहां पर दे रखी है आपकी विषम संख्या। विषम क्या होता है, आपके ऑड नंबर्स होता है जो दो के टेबल से कभी नहीं कट सकते। ठीक है, करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका होता है विषम संख्याओं का योग, वो क्या होता है भाई, उसका फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर। और आपको एन पता है क्या होता है, एन होता है लास्ट टर्म। और हमें यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है कि प्रथम 119 संख्या विषम संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे जो आपकी लास्ट टर्म है वो यानी कि एन जो है आपका कितना भाई, 119 दे रखा है मेरा। ठीक है, और 119 का स्क्वायर करेंगे कैसे भाई, एक का एक लिख देंगे हम, और 19 का डबल कितना होता है, 38 होता है। ठीक है, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। सबको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। यानी कि प्रथम 119 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 14,161। ठीक है, अब हमारे क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई औसत। क्या निकालना है, एवरेज, या आप बोल सकते हो औसत। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन, सिर्फ एन। यानी कि आपका जो प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत पूछे तो जो आपके नंबर दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसे आप वैसे पूछे कि हाँ भाई मेरे को निकालनी है 251 से लेके 351 तक की विषम संख्याओं का औसत बताएं, तो वहां पे कैसे करेंगे, वहां पे करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था एवरेज वाला फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू। तो यहाँ पे बोला था क्या, 251 एक ऑड नंबर से, यानी कि विषम संख्या। क्यों, क्योंकि भाई उसके पीछे क्या आ रहा है आपका, एक आ रहा है 251, और ये 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। और लास्ट क्या था हमारा, लास्ट था हमारा 351, कि इन दोनों के बीच की आपकी जितनी भी विषम संख्या है उनका योग, सॉरी उनका औसत कितना होगा। ठीक है, करेंगे तो भाई कैसे, 251 यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है आपका, और 351 आपका लास्ट नंबर है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ अपनी तरफ से, और इसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 251 और 351 होता है भाई 602। 602 मैं यहाँ लिखूंगा, और 2 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 301, जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपको औसत का। अब देखेंगे कि अभी तो हमने देखा विषम संख्याओं का योग और औसत कैसे निकालते हैं, अब देखेंगे हम सम संख्याओं का योग और औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें बोला गया है प्रथम 120 सम संख्याओं का योग और औसत कितना है। इसमें भी बोला गया है भाई प्रथम 120, यानी कि पहले वाले में क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। अभी तक जो भी निकालता है वो भी यही था, योग निकालना है यानी कि। और क्या बोला गया है, सम संख्या, यानी कि प्रथम 120 सम संख्याओं का योग कितना है भाई, इसका फॉर्मूला होता है मेरा n प्लस 1। यानी कि n तो आपका 120 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म में हमारी 120, और 120 प्लस 1 121 होता है। 120 गुणा 121 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 का 0 पहले लगा दूं मैं पीछे। अब मेरा बचा 12, 12 एकम 12, हासिल बचा 1, 12 एक दूनी 24, 24 और 1 25, हासिल बचा 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14, यानी कि 14,520 आपका आंसर हो गया प्रथम 120 सम संख्याओं का योग। अब आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं भाई, औसत के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक n हटा देंगे तो बचेगा क्या, n प्लस 1। और आपकी लास्ट टर्म क्या है, 120, 120 प्लस 1 कितना होता है, 121 हो गया भाई आपका आंसर। ठीक है, और अगर इसके बारे में भी पूछ ले कि भाई 120 से लेके 240 तक की सम संख्याएं हैं उनका औसत कितना होगा, तो भाई कैसे निकलेगा, एवरेज आपको पता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ पे भी लिख देता हूँ फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो 120 फर्स्ट होगी, 240 लास्ट होगी अपॉन 2, ये होता है आपका 360। 360 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 180। भाई ये हो गया आपका आंसर। अब देखेंगे कि अगर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। ठीक है, करते हैं चौथा क्वेश्चन। जैसे कि आप चौथा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, चौथा क्वेश्चन है आपका प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है और औसत भी आपको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रथम, तो भाई यहाँ पे भी प्रथम लिख देंगे हम, यानी कि ये सिर्फ आपको याद रहेगा कि ये फर्स्ट वाले के लिए
यूज होता है जहां पे भी आपका प्रथम बोल दे। ठीक है, करेंगे कैसे भाई, पहला बोल रखा है आपका सम निकालना है, यानी कि योग आपको फाइंड करना है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। भाई फॉर्मूला होता है आपका क्या, n n+1 और 2n+1 और नीचे होता है भाई आपका 6। और यहाँ पे कितनी है, प्रथम प्राकृतिक 6 संख्याओं, यानी कि लास्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी भाई 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, 6+1 और 6 दूनी 12, 12+1 और नीचे आएगा भाई आपका 6। और 6 से 6 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई आपका, इधर बचेगा 7 और इधर बचेगा 13। और 13 सत्ते कितना होता है भाई आपका, होता है 91। यानी कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा, आपका आएगा 91। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो भाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। ठीक है, जब इसे जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 10, लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका 20, ये भी लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका 6 और 5, 1 हासिल बचा 1, ये हो जाएगा आपका 61। और सबको जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा भाई 91 जोड़ने पर। तो यानी कि मेरा ऐसे भी आंसर निकल जाएगा और ऐसे भी आंसर निकल जाएगा, मगर याद रखना ये वाला आएगा भाई 10 तक होना तो ठीक है, नहीं तो ये वाला कर दो, ये वाला बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब निकालेंगे एवरेज। ठीक है, कि एवरेज कैसे निकालते हैं इसका, वर्गों वाली संख्याओं का, यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे औसत कैसे निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे हम एवरेज और यहां लिखेंगे औसत, और उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपका होता है यहां पर ये वाला एक n गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका n+1 और 2n+1 और बट्टे में भाई 6 का 6 आना ही है। ये फॉर्मूले में है, ये मत कहना कि 6 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है तो यहाँ पे 6 लगा दिया, नहीं, ये आपका आएगा ही आएगा। n क्या थी भाई, n थी हमारी 6+1 लगा देंगे, और 6 दूनी 12 +1 बट्टे में 6, ये हो जाएगा भाई आपका 7 × 13 और नीचे 6, तो 13 सत्ते 91 बट्टे 6 आपका ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, किनका, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, अब हम देखेंगे घनों का औसत और घनों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि आप 5वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है आपका प्रथम 9 घन संख्याओं के वर्गों का योग और औसत क्या होगा। यहाँ पे भी आपका एक शब्द दे रखा है प्रथम, और आपको पहले वाले पॉइंट में क्या निकालना है, आपको निकालना है सम, यानी कि योग। क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रथम 9, यानी कि लास्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और इसका भाई फॉर्मूला होता है थोड़ा सा डिफरेंट, अभी तो कौन से सेम आ रहे हैं भाई, सारे के सारे डिफरेंट ही आ रहे हैं थोड़े से। यहाँ पे करेंगे हम पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट लास्ट टर्म क्या थी भाई, हमारी थी n की वैल्यू 9, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू 9+1 बट्टे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि वर्ग कर देंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 10 बट्टे में 2 और पूरे का वर्ग कर देंगे। अब जब इसे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसे यहीं कट कर देंगे, ये कितना बचा भाई 9 पंजे 45, यहाँ पे लिखेंगे 45 और यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर, और 45 का स्क्वायर आपको याद है 20 25 होता है भाई, जिसको याद नहीं है वो मेरी पहली वाली वीडियो देख लेना स्क्वायर्स की। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम करेंगे इसका औसत या एवरेज। भाई अब अभी तक जो हम करते आ रहे थे, जो सम का फॉर्मूला होता था उसमें से एक n हटा के हमारा औसत वाला फॉर्मूला आ जाता था, तो यहाँ पे भी भाई वही करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये लिखा है, क्यों लिखा है भाई ये मैंने, ये क्योंकि आपको ये n दिख रहा था ना, ये इसका भी स्क्वायर होता है, यानी कि n इंटू n हो रहा है यहाँ पर, तो एक n हटा दिया तो एक n मैंने कहा ले लिया, बाहर ले लिया, और बाकी का पीछे का सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे ये याद रखना कि n बाहर आएगा 1 और अंदर वाला आएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n कितना था भाई हमारा, n था हमारा 9 और अंदर 9+1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई, बाहर तो 9 है, अंदर हो जाएगा 10/2 का होल स्क्वायर, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यानी कि ये हो गया हमारा
5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, और 25 की गुणा 9 से करते तो कितना आता है 225 आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, या प्रथम विषम सम संख्याओं के वर्गों का योग और औसत कितना होगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका प्रथम 12 विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। देखिए यहाँ पे भी वही दे रखा, क्या भाई प्रथम दे रखा है, और पहले वाले में आपको क्या निकालना है अभी तक, सम यानी कि योग। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है n 4n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 3। ठीक है, लास्ट टर्म क्या आपकी, लास्ट टर्म है 12, क्योंकि प्रथम 12 विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 n की जगह हम रखेंगे 12, 4 ये n स्क्वायर है तो यहां पे करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसे पहले यहीं पे कट कर दिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पे आएगा 4, और 4 का 4 ये रहेगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस का 1, और नीचे बचा कुछ नहीं, तो इसे कर देंगे छोटा थोड़ा सा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 144 चौके कितना होता है भाई, 4 चौक 16, 14 चौक 56, 56 और 1 57 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 4, और 76 में से 1 है तो 5 यानी कि 75, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2300 आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे भाई औसत की, औसत कैसे निकालते हैं, या फिर एवरेज। भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, एक एन हटाते आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हमें एक एन हटा देंगे सम वाले में से, तो ये वाला एन हटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 4n स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 3। ठीक है, इसे ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो और नहीं दिखाना चाहते तो आपकी चॉइस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4n स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे, 12 का स्क्वायर 144 होता है माइनस का 1, और नीचे बचा आपका 3। अब ये आपको पता था ये कितना था, 576 आया था, 576 माइनस 1 बटे 3, 576 माइनस 1 कितना होता है भाई, 575 होता है, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये कटता नहीं है तो यही आपका औसत का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई क्या, कि सम संख्याओं के वर्गों का योग और औसत कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप 7वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है आपका प्रथम 8 सम संख्याओं के वर्गों का योग और औसत आपको निकालना है। यहाँ पे भी आपका शब्द दे रखा है प्रथम, तो क्या लगेगा भाई, सेम फॉर्मूला आता है जैसे सम पहले लिखते हैं हम, क्योंकि पहले ही पूछा है भाई तो पहले ही लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, 2n/3, इधर होता है n+1 और इधर होता है 2n+1, और n कितना आपका 8, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम 8 सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो लास्ट टाइम क्या आ गई आपकी 8, यानी कि n की वैल्यू आ गई आपकी 8, तो रख देंगे वैल्यू, n+1 8 + 1 2n यानी कि 16 + 1। ठीक है, आगे सोल्व करूंगा, 8 दूनी 16 बटे 3, 8 1 9 मल्टीप्लाई में, और 16 1 17 मल्टीप्लाई में, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये क्या बचा भाई 16 × 3 × 17, 16 तिया 48, 48 सत्ते कितना होता है भाई, 48 सत्ते होता है आपका 816। ये हो गया मेरा सम, कि प्रथम 8 सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है भाई, 816 होएगा। ठीक है, और दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला क्या है भाई, मेरा है एवरेज। और एवरेज को क्या बोलते हैं भाई, औसत बोलते हैं। तो औसत वाले में क्या करते आ रहे हैं, जो भी सम का फॉर्मूला होता है उसमें से सिर्फ एक n हटा देते हैं, तो ये वाला n मैं हटा दूंगा, तो क्या बचेगा भाई, मेरा बचेगा 2/3 और n+1 2n+1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 2/3, 8 + 1 9, 8 दूनी 16, 16 1 17, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या बचा भाई 2 × 3 × 17, और 17 छिके कितना होता है 102 होता है भाई। ये हो गया आपका औसत का आंसर।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सके वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ भाई, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।